अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया की ये जिंदगी तगोदो, दुखों, आजमाइशों और थकन का नाम है। हम सब किसी न किसी सुकून की तलाश में हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो जगह कैसी होगी जहां ना कोई आंसू होगा, ना कोई खौफ, ना बुढ़ापा और ना ही मौत? आज की ये गुफ्तगू सिर्फ एक मालूमात नहीं, बल्कि एक सफर है। उस मकाम का सफर जिसका वादा कायनात के मालिक ने अपने नेक बंदों से किया है। आज हम बात करेंगे जन्नत की उन नेमतों की जिनका तज़किरा सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है और दिल उस अबदी घर के लिए तड़प उठता है। अगर आपका दिल दुनिया की बेसबाती से घबरा गया है तो ये अल्फाज आपके लिए एक मरहम साबित होंगे। आइए तसव्वुर की आंख से जन्नत के उन दरवाजों में दाखिल होते हैं जहां अबदी खुशियां हमारा इंतजार कर रही हैं। तसव्वुर कीजिए वो दिन जब मोमिनों को गिरोह दर गिरोह जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। जब वो उसके करीब पहुंचेंगे तो उसके अजीम शान दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे। फरिश्ते उनका इस्तकबाल उन अल्फाज से करेंगे कि सलाम हो तुम पर, तुम खुश रहो, अब इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। जन्नत में दाखिल होते ही जो पहली चीज इंसान को हैरान कर देगी वो वहां की मिट्टी और फजा होगी। वहां की मिट्टी आम खाक नहीं बल्कि कस्तूरी और जाफरान की होगी। इसकी ईंटें सोने और चांदी की होंगी और उनको जोड़ने वाला गारा खालिस कस्तूरी का होगा। वहां की खुशबू इतनी ताकतवर और मशहूर कुन होगी कि मीलों दूर से मुसाफिरों के मशामे जां को मुअत्तर कर देगी। नाजरीन, दुनिया के बड़े से बड़े महल्लात भी जन्नत के एक छोटे से घर का मुकाबला नहीं कर सकते। वहां ऐसे शफ़ाफ महल्लात होंगे जिनके अंदर का मंजर बाहर से और बाहर का मंजर अंदर से नजर आएगा। वहां मोतियों के ऐसे खेमे होंगे जिनकी बुलंदी 60 मील तक होगी। जन्नती जब अपने घरों में कदम रखेंगे तो वहां सोने और चांदी के बने हुए बुलंद तख्त उनका इंतजार कर रहे होंगे, जिन पर रेशम और अतलस के नफीस बिस्तर बिछे होंगे। जब इंसान उन पर बैठेगा तो उसे ऐसी राहत मिलेगी जो उसने दुनिया की पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की होगी। इस अजीम सल्तनत के नीचे से तरह तरह की नहरें बह रही होंगी। कुरान करीम हमें बताता है कि वहां 4 किस्म की खास नहरें होंगी। एक पानी की नहर जो कभी गदला नहीं होगा, दूसरी दूध की नहर जिसका जायका कभी तब्दील नहीं होगा, तीसरी शहद की नहर जो बिल्कुल मुसफ़्फ़ा और शफ़ाफ होगी, और चौथी ऐसी शराब तहूर की नहर जिसमें ना तो कोई नागवारी होगी और ना ही वो अक्ल को ज़ाइल करेगी। जन्नत के बागात का हाल तो ये है कि उनके दरख्तों का साया इतना तवील होगा कि अगर एक तेज रफ्तार सवार 100 साल तक भी चलता रहे तो वो साया खत्म ना हो। वहां के फल इंसान की पहुंच में होंगे। जब कोई एक फल तोड़ेगा तो कुदरत के करिश्मे से फौरन उसकी जगह वैसा ही दूसरा जायकादार फल आएगा। दुनिया में हमें हमेशा बीमारियों का डर रहता है, हमें बुढ़ापा खाए जाता है और मौत का खौफ पीछा करता है। लेकिन जन्नत के बासियों के लिए अल्लाह का ऐलान है कि वहां हर इंसान की उम्र 33 साल होगी। ये वो उम्र है जिसमें इंसानी जवानी और ताकत अपने उरूज पर होती है। वहां न कभी नींद आएगी और न थकन होगी, क्योंकि नींद तो मौत की बहन है और जन्नत में मौत का दाखिला ममनू हो चुका होगा। वहां न थूक होगा, न कोई नापाकी और न ही कोई गम। जन्नतियों के बदन से पसीने के बजाय कस्तूरी की खुशबू निकलेगी और उनके हुस्न और जमाल में हर लम्हा इजाफा होता चला जाएगा। अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदों की सोहबत के लिए ऐसी हूरें पैदा की हैं जिनका हुस्न अक्ल इंसानी से बालातर है। उनकी रंगत याकूत और मरजान की तरह होगी और उनकी आंखें इतनी खूबसूरत होंगी जैसे सीपी में छुपे हुए मोती। अगर उनमें से कोई एक हूर जमीन की तरफ सिर्फ झांक ले तो पूरी दुनिया की रोशनियां मांद पड़ जाएं और मशरिक से मगरिब तक कायनात खुशबू से महक उठे। उनकी खिदमत के लिए ऐसे 9 उम्र लड़के मामूर होंगे जो हुस्न और नज़ाकत में बिखरे हुए मोतियों की मानिंद मालूम होंगे, और वो जन्नती की हर ख्वाहिश को बन कहे पूरा करने के लिए हमा वक्त तैयार होंगे। हैरत अंगेज बात यह है कि जन्नत में एक बाजार भी होगा, मगर वहां दुनिया की तरह कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी। हर जुम्मा के दिन तमाम जन्नती वहां जमा हुआ करेंगे। वहां शुमाल की तरफ से एक खास हवा चलेगी जिसे हवाए रहमत कहा जाएगा। वो हवा जब जन्नतियों के चेहरों और लिबासों से टकराएगी तो उनका हुस्न और जमाल पहले से भी कई गुना बढ़ जाएगा। जब वो अपने घरों को लौटेंगे तो उनके अहले खाना उन्हें देखकर दंग रह जाएंगे कि उनकी खूबसूरती में तो बेपनाह इजाफा हो चुका है। जन्नत के सैकड़ों दर्जात में सबसे आला
सबसे मुमताज और सबसे बुलंद मकाम जन्नतुल फिरदौस है। ये वो मकाम है जिसके बारे में खुद कायनात के मालिक ने फरमाया कि जब भी तुम अल्लाह से जन्नत का सवाल करो तो हमेशा अल फिरदौस मांगो, क्योंकि ये जन्नत का दरमियानी और सबसे बुलंद हिस्सा है। इस मकाम की अजमत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि कायनात का सबसे अजीम तख्त यानी अर्श इलाही जन्नतुल फिरदौस की छत है। जरा तसव्वुर कीजिए इस मंजर का कि जहां जन्नती क़याम पजीर होंगे उनके ऐन ऊपर अल्लाह का अर्श होगा और वहीं से जन्नत की तमाम अजीम नहरें फूटती हैं। ये वो मरकज़ है जहां से रहमतों के दरिया पूरी जन्नत में तकसीम होते हैं। यहाँ की फ़ज़ाओं में अर्श इलाही का नूर इस तरह झिलमिलाता होगा कि जन्नतियों के चेहरे हर लम्हा इस तजल्ली से मुनव्वर रहेंगे। जन्नतुल फिरदौस की तामीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ख़ास दस्ते कुदरत से फरमाई है। अहादीस मुबारका के मुताबिक अल्लाह पाक ने उसे अपने हाथ से लगाया और उसे मोतियों, याकूत और ज़बरजद से आरास्ता किया। यहाँ के महल्लात ऐसे होंगे कि जिनके सामने जन्नत के दीगर महल्लात भी मान पड़ जाएं। यहाँ के दरख्तों के तने सोने के होंगे और उनके फल इतने नर्म होंगे जैसे मक्खन और इतने मीठे जैसे शहद। इस मकाम की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि ये नबियों, सिद्दीकीन और शुहदा का मस्कन है। यहाँ रहने वालों को अल्लाह का सबसे ज्यादा कुर्ब हासिल होगा। यहाँ की सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह और उसके दीदार की लज्जत से भरपूर होगी। फिरदौस के मकीनों को वो खास कुर्बत नसीब होगी जो किसी और दर्जे में नहीं। यहाँ का हर लम्हा एक नई तजल्ली, एक नई खुशबू और एक नए सुरूर का पैगाम लाएगा। जो लोग दुनिया में अपने ईमान को कामिल करते हैं, जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं, जो लग़्व बातों से दूर रहते हैं और अपनी अमानतों और अहद की पासदारी करते हैं, अल्लाह ने उनके लिए इस फिरदौस का वादा किया है। ये वो अबदी विरासत है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पहुंचकर इंसान को महसूस होगा कि दुनिया की तमाम तकलीफ़ें, तमाम आजमाइशें और तमाम कुर्बानियाँ इस एक मकाम के मुकाबले में कुछ भी नहीं थीं। जन्नतुल फिरदौस का हुसूल दरअसल इंसानी ज़िंदगी का वो क्लाइमेक्स है जहाँ पहुंचकर हर दर्द खुशी में और हर आंसू लोलू और मरजान में बदल जाता है। जन्नत की नेमतें सिर्फ महल्लात और नहरों तक महदूद नहीं है, बल्कि वहाँ की जंगली हयात और परिंदे भी इंसानी अक्ल को हैरान कर देने वाले हैं। दुनिया में हमने खूबसूरत परिंदे देखे हैं, लेकिन जन्नत के परिंदों का हुस्न और उनका नगमा एक अलग ही आलम होगा। जन्नत के परिंदे। जन्नत में ऐसे परिंदे होंगे जिनकी गर्दनें बख्ती ऊंटों जैसी लंबी और खूबसूरत होंगी। उनके परों के रंग ऐसे होंगे जो दुनिया की किसी मटियाली आंख ने कभी नहीं देखे। जब कोई जन्नती किसी परिंदे को फजा में उड़ता देखेगा और उसके दिल में उसके गोश्त की ख्वाहिश पैदा होगी, तो वो परिंदा उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से भुना हुआ दस्तरखान पर आ गिरेगा। हैरत अंगेज बात यह है कि जब जन्नती उसे खाकर फारिग होगा तो वो परिंदा दोबारा जिंदा होकर फजा में उड़ने लगेगा। वहाँ के परिंदों की चहचहाहट में ऐसी मौसीकी होगी कि अगर दुनिया का कोई इंसान उसे सुन ले तो वो मदहोश हो जाए। वो परिंदे अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे और उनकी आवाज़ से जन्नत के दरख्तों के पत्ते वजद में आ जाएंगे। जन्नत की सवारियाँ। वहाँ के जानवरों में सबसे खास तज़किरा उन घोड़ों का है जो याकूत और मोतियों के बने होंगे। अहादीस में आता है कि जन्नत में सुर्ख याकूत के ऐसे घोड़े होंगे जिनके पर होंगे और उन पर कस्तूरी के जीन होंगे। जन्नती उन पर सवार होंगे और ये घोड़े उन्हें पलक झपकने में जन्नत के एक कोने से दूसरे कोने तक ले उड़ेंगे। इन सवारियों को न थकन होगी और न ही उन्हें चारे की जरूरत होगी। ये सिर्फ अपने मालिक के इशारे पर हवाओं से बातें करेंगी। जन्नत के दीगर जानवर। रिवायात में आता है कि दुनिया के कुछ जानवरों को भी जन्नत में जगह दी जाएगी, जैसे असहाब कहफ का कुत्ता और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, जो वफादारी और अल्लाह की निशानी के तौर पर वहाँ मौजूद होंगे। वहाँ का हर जानवर इंसान के ताबे होगा। शेर और हिरन एक ही जगह पानी पी रहे होंगे, क्योंकि वहाँ ना तो कोई दरिंदगी होगी और ना ही किसी को किसी से खौफ होगा। जन्नत के जानवरों का वजूद सिर्फ खुराक के लिए नहीं, बल्कि जमाल और रौनक के लिए भी होगा। वहाँ की गायें और भेड़ें ऐसी होंगी जिनका पसीना कस्तूरी होगा और जिनके रेवड़ जन्नत की वादियों में चरते हुए एक मशहूर कुन मंजर पेश करेंगे। गर्ज ये कि जन्नत का जर्रा जर्रा, चाहे वो चरिंद हो या परिंद, अल्लाह की कुदरत का ऐसा शाहकार होगा कि उसे देखकर जन्नती पुकार उठेंगे, ऐ हमारे रब,
तूने ये सब बेमकसद पैदा नहीं किया। नाजरीन, ये तमाम नेमतें अपनी जगह, लेकिन एक नेमत ऐसी है जिसके सामने जन्नत की हर आसाइश हीच हो जाएगी। जब जन्नती अपनी अपनी नेमतों और महल्लात में मगन होंगे तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा कि ए जन्नतियों, क्या मैं तुम्हें इससे भी बेहतर चीज न दूं? जन्नती हैरान होकर अर्ज करेंगे कि ए परवरदिगार, अब इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तूने हमें जहन्नम से बचाया, हमारे चेहरे रोशन किए और हमें अबदी जन्नत अता की। तब कायनात का मालिक अपने जमाल से पर्दा हटा देगा और तमाम जन्नती अपने रब का खुल्लम खुल्ला दीदार करेंगे। वो मंजर ऐसा होगा कि जन्नती सब कुछ भूलकर अपने खालिक के नूर और हुस्न में खो जाएंगे। यही वो मकाम है जहां पहुंचकर रूह की प्यास बुझती है और दिल वजद में आ जाता है। ये जन्नत किसी अफसाने का हिस्सा नहीं, बल्कि उस मोमिन का हक है जो दुनिया की आर्जी जिंदगी में अपने नफ्स को अल्लाह की रजा के सांचे में ढाल लेता है। दुनिया की तकलीफें जितनी भी बड़ी क्यों ना हों, जन्नत की एक सांस उन तमाम दुखों को भुला देने के लिए काफी है। आइए हम सब आज ये अहद करें कि हम इस अबदी कामयाबी के लिए जद्दोजहद करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, साथ भलाई करेंगे। अल्लाह पाक हमें और आपको जन्नतुल फिरदौस का मकीन बनाए और हमें अपने दीदार की सादत नसीब फरमाए। आमीन। अगर आपको ये तज़किरा पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाकर सदका जारिया में हिस्सा लें और कमेंट में अपनी दुआ जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।